नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। तीसरे मोर्चे के विकल्प ने बीजेपी कांग्रेस की बढ़ाई मुश्किलें, दोनों पार्टियों ने डैमेज कंट्रोल पर किया ध्यान केंद्रित। भारतीय जनता युवा मोर्चा 25 से 31 जुलाई के बीच देश भर में चलाएगी कांग्रेस हटाओ देश बचाओ नारे के हस्ताक्षर अभियान, रैलियों का भी होगा आयोजन। मूसलाधार बारिश से मंडी में जनजीवन हुआ बुरी तरह से प्रभावित, लोगों के घरों में पानी घुसा, फसलों व सब्जियों को भी हुए बड़े पैमाने पर नुकसान। मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर नाहन के एक बागवान ने सेब का पेड़ उगाकर पेश की मिसाल, मैदानी इलाकों में पैदावार की संभावना की आस को भी जगाया। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में तीसरे राजनीतिक विकल्प के लिए हिलोपा और सीपीएम की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा ने अपनी अपनी पार्टियों में डैमेज कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कांग्रेस में वीरभद्र सिंह और भाजपा में शांता कुमार को काफी हद तक शांत कर लिया गया है। कांग्रेस और भाजपा में इनकी नाराजगी अब मामूली नोकझोंक तक सीमित होकर रह जाएगी। प्रदेश में थर्ड फ्रंट के लिए हिलोपा और सीपीएम की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की ओर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस में असंतुष्ट माने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह को चुनाव प्रचार अभियान की कमान सौंपकर शांत करने का प्रयास किया गया है। हालांकि उनके बाकी तेवर अभी भी पहले की तरह बने हुए हैं, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि अब उनकी ओर से पार्टी में किसी बड़ी तोड़फोड़ की आशंका नहीं है। भाजपा में भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार पिछले काफी समय से नाराज चल रहे थे तथा प्रदेश में हिलोपा का उदय उनकी इस नाराजगी का ही परिणाम माना जा रहा है। भाजपा में अनेक दिग्गज पार्टी छोड़ने के लिए मात्र शांता कुमार के इशारे का इंतजार में बैठे रहे हैं। भाजपा हाईकमान की मध्यस्थता में शांता कुमार और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बीच बैठकों के कुछ दौर हो चुके हैं। हालांकि शांता कुमार की नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हुई, लेकिन फिर भी दोनों एक मंच पर दिखने शुरू हो गए हैं। भाजपा हाईकमान को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव तक काफी कुछ संभाल लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में थर्ड फ्रंट का भविष्य कांग्रेस और भाजपा के असंतुष्टों पर ही टिका है। हिलोपा बेसब्री से इसी इंतजार में बैठा है कि भाजपा और कांग्रेस से कुछ बड़े दिग्गज अपनी पार्टियां छोड़कर उसकी झोली में आ गिरें ताकि भावी थर्ड फ्रंट को कुछ ताकत मिले। सीपीएम और सीपीआई भी चाहते हैं कि उन्हें गठबंधन के लिए मजबूत साथी मिले। इसके लिए इन सबकी निगाहें वीरभद्र सिंह और शांता कुमार पर ही टिकी रही हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के घटनाक्रमों से उन्हें निराशा ही मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में तीसरा विकल्प खड़ा करने का प्रयास पहले ही होता रहा है, लेकिन यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण अधिकांशत कांग्रेस और भाजपा के मध्य ही होने के कारण मजबूत तीसरा विकल्प नहीं उभर पाया। लेकिन इस बार नगर निगम शिमला के चुनाव में मतदाताओं का रुझान देखकर कांग्रेस और भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। इस चुनाव में सीपीएम ने महापौर और उप महापौर पदों पर शानदार जीत दर्ज की। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता खुशीराम बालनाहटा ने तो इस चुनाव का परिणाम आते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को पत्र लिख डाला कि पूरे प्रदेश में जनता का यही मूड है। यदि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति होगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां जोरों से शुरू हो गई हैं। सभी मंत्री विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। टिकटों के नए नए दावेदार भी तेजी से उभर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस भी इस चुनाव में हाजिरी लगाने का प्रयास कर रही है। एच आनंद शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से अब तक करीब 12,000 लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। राज्य के लोगों ने वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद अब तक करीब 24 करोड़ रुपए राहत कोष में दान किए हैं, जबकि इस राशि में से जरूरतमंद और गरीब लोग के उपचार के लिए करीब 23 करोड़ रुपए देकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को राज्य के लोगों के लिए काफी कारगर बताया है।
सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद पाने वालों पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया था, जिसे सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लॉन्च किया। इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा किस प्रकार से जरूरतमंद लोगों को विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए मदद दी गई है। इस बाबत मुख्यमंत्री धूमल ने बताया कि राज्य की आम जनता की जागरूकता और उनके आह्वान पर ही लोगों को समय पर कोष से धन मुहैया करवाया जा रहा है। जनता ने अपनी सामर्थ्य के साथ उदारता से अंशदान किया। जनता के सहयोग के फलस्वरूप ही इस कोष के माध्यम से जरूरतमंद रोगियों और असहाय पात्र व्यक्तियों को उनके इलाज के लिए सहायता राशि प्रदान कर। उन्होंने बताया कि इस योजना से कई ऐसे लोगों की जान बच सकी जिनके पास उपचार के लिए कुछ भी नहीं था। के माध्यम से वो गरीबों तक पहुंचता है जिनको इसके। मैं सूचना एवं संपर्क विभाग को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ मेहनत करके इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया है। इसके माध्यम से जहाँ जिन लोगों को लाभ मिला है उनके बारे में आम आदमी को जानकारी मिलेगी और इस राहत कोष के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग जिनको इसका पता ना हो उनको भी इससे लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक सादे कागज पर प्रार्थना पत्र ही तुरंत धन उपलब्ध करवाया जाता है। यही नहीं, राज्य के सबसे बड़े इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हर समय 10 से 15 लाख रुपया रखा जाता है ताकि समय पर उन्हें उपचार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों में और जागरूकता आएगी। कुल मिला के लगभग 24 करोड़ रुपया के करीब आज तक लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है और 23 करोड़ से अधिक की राशि हम लोगों में आवंटित कर चुके हैं उनके इलाज के लिए। हॉस्पिटल्स को गारंटी देकर गंभीर बीमारियों की स्थिति में जैसे हार्ट का बाईपास ऑपरेशन होता है, कैंसर में किडनीज का ऑपरेशन और अन्य जो बीमारियां हैं उनमें राहत देने के लिए लोगों को यहाँ से पैसा दिया जाता है। 12,000 से ज़्यादा लोगों को ये राहत राशि दी जा चुकी है और बहुत से लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ हुआ है। बहुत ही पवित्र एक काम हो रहा है जिसमें प्रदेश की जनता अपना योगदान देती है। मैं उनका धन्यवादी हूँ। अपनी नेक कमाई में से वो पैसा देते हैं। निश्चित रूप से इस योजना ने कई घरों के चिरागों को फिर से रोशन किया है और यही कारण भी है कि मुख्यमंत्री स्वागत में फूल, मालाएं और तोहफे लेने से गुरेज करते हैं और अत्यधिक खुश तब होते हैं जब कोई उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अपनी इच्छानुसार धन देते हैं। जगमोहन शर्मा, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। भारतीय जनता युवा मोर्चा 25 से 31 जुलाई तक देश भर में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और 9 अगस्त से 1 माह तक देश में 150 रैलियों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी धर्मशाला में मोर्चा के 3 दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर दी। उन्होंने कहा कि सितंबर के 3 हफ्तों में ब्लैक फ्राइडे मनाए जाएंगे क्योंकि शुक्रवार को ही केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनते ही देश में काला अध्याय शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि इस काले अध्याय को खत्म करने के लिए युवा मोर्चा जन जन तक जाएगा। मैं देश की बात करूं तो कांग्रेस का व्यापक भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारे के लिए 25 जुलाई से 31 जुलाई तक हस्ताक्षर अभियान चलेंगे पूरे देश भर में और 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन 1 महीने की कैंपेन 9 अगस्त से 9 सितंबर तक पूरे देश भर में 150 कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नाम से लगभग 10 से 20 हज़ार कार्यकर्ताओं की रैलीज होंगी और 30 लाख नौजवानों तक उसके माध्यम से पहुंचा जाएगा। ये हमने प्रयास किया है और सितंबर माह में जो 3 हफ्ते होंगे उस हफ्तों को हम ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाएंगे क्योंकि शुक्रवार को कांग्रेस की सरकार बनी थी, काला अध्याय देश में शुरू हुआ था और इस काले अध्याय को खत्म करने के लिए जन जन तक हम जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई चरम पर है और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार अपनी पार्टी के लोगों के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा धर्मशाला स्टेडियम में शिविर आयोजित करने का कांग्रेस का कड़ा विरोध करती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन रैलियों में लोगों का काफी समर्थन उन्हें मिला है। क्रिकेट स्टेडियम का जो है वो निजीकरण किया जा रहा है और हालांकि ये लीज जो है सरकार ने जो है क्रिकेट एसोसिएशन को दी है और अब वहाँ पे राजनीतिक सम्मेलन करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये शांता कुमार और धूमल
साहब आपस में इकट्ठे हों, ये भारतीय जनता पार्टी का आपसी मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शांता कुमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अंतर्द्वंद का शिकार हो गए। एक तरफ तो वो भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, धूमल साहब उनके मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाते हैं, उनके तमाम जो साथी हैं, विश्वास साथी हैं, वो या तो हिलोपा में चले गए या जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में वो चाहते क्या हैं। मुख्य सचिव सुखराम चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों की कई योजनाएं शुरू की हैं। लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये बात उन्होंने नाहन में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं पर करोड़ों का बजट खर्च कर रही है, इसलिए भी सभी विभागों के अधिकारी इन योजनाओं को लागू करने का प्रयास करें। इसी कड़ी में उन्होंने अधिकारियों को अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी जारी किया। डीपीडीसी की बैठक हुई, जिसमें पिछली जो बैठक हुई थी उसकी पूरी समीक्षा की गई और नए कामों का जो बजट आया है उसके जल्दी से जल्दी आवंटन हो और जो अधूरी स्कीमें हैं, विशेष रूप से RIDF 12 में IPH की और PWD की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उनको डिपार्टमेंट को कंप्लीट करने के सख्त आदेश निर्देश दिए गए। ये स्कीमें ऐसी हैं जो 80% कंप्लीट हो गए हैं, 70% कंप्लीट हो गए, 95% कंप्लीट हो गए, ताकि जब वो स्कीमें कंप्लीट हो जाएं तो किसानों को, लोगों को उनका फायदा मिलना चाहिए। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।